अच्छा तुम्हें कितना देना है बताओ तो। वो क्या है ना दीदी, मैं बाहर से बहुत धूप में से आई हूँ ना, तो बहुत जोर से प्यास लगी है मुझे। एक ग्लास पानी मिलेगा? वहाँ बाहर रास्ते पर नल है, जाओ वहाँ जाकर पी लो। अब क्या बोल रही हैं आप ऐसे? सिर्फ थोड़ा पानी मांगा था, वो नहीं देंगी? इंसान का क्या यही धर्म है? सड़क पर तो कुत्ते और बिल्लियों को भी पानी दिया जाता है। उफ, तुमने तो परेशान ही कर डाला। अच्छा रुको। मुझे जल्दी से कमरे की तलाशी लेनी होगी। पता नहीं क्यों पर मेरा मन कह रहा है कि मुझे यहाँ पर जरूर ऐसा कुछ मिलेगा जिससे उस दिन आखिर हुआ क्या था इस बारे में जानकारी मुझे मिलेगी। देवी माँ, आप ही कुछ संकेत दीजिए माँ, रास्ता दिखाइए मुझे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये फोटो इस तरह नीचे क्यों गिर गई? देवी माँ क्या कोई संकेत देना चाहती है? अरे भैया आइए ना। चीकू क्या कर रहे हो तुम? तो ये आखिर क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है पहले बताओगे तो सही। भैया आप ना बिल्कुल पहले की तरह होते जा रहे हैं, सबसे अलग अलग अकेले अकेले रहने लगे हैं। भाभी के आने के बाद से आप सबके साथ मिलजुल कर मजे से रहने लगे थे। हम लोग आपको फिर से पहले की तरह बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं होने देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है, ये तो छोटा बच्चा है लेकिन आप लोग बचपना क्यों कर रहे हैं? कुछ दिनों से ना मेरा मन ठीक नहीं है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए ना। देखो ईशान, हम सब समझ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तुम पर काफी मुसीबतें आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को ऐसे कमरे में बंद करके रखोगे, किसी से मिलोगे नहीं, खुद को समेट लोगे। ऐसे तुम और अंधेरे में घिरते हुए चले जाओगे। देखो यू आर अ डॉक्टर, तुम मुझसे भी ज्यादा इन सब मामलों के बारे में जानते हो, है ना? ए भाई, तू जरा एक बार गौरी के बारे में तो सोच। वो बेचारी तुझे ऐसी हालत में देखकर बहुत चिंता में रहती है। ईशान जरा बातों को समझने की कोशिश करो। देखिए कुछ दिनों से मेरे साथ जो घटनाएं घट रही हैं ना, वो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। एक ना एक तूफान मेरी जिंदगी में आ रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो गई है। ईशान, तुम खुद को जरा मानसिक रूप से सख्त करो। ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और तुम इतनी आसानी से हारने वाले कब हो गए? फिर ऐसे क्यों टूट रहे हो तुम? जीजा जी, मेरे साथ जो हो रहा है ना वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, इसलिए इस बात को बढ़ाइए मत। देखिए भैया, मुझे आपकी ये बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आज रूपम जीजा जी का जन्मदिन है, हम सभी लोग नीला दीदी के घर जाएंगे बस। अच्छा, आप लोग मेरे साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? आप लोग को जाना है तो आप लोग जाइए ना। क्योंकि मैंने कहा है कि अगर तू नहीं गया तो कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तू ही सोचना, अगर तुझे हमारा कार्यक्रम खराब करना है तो कर, कुछ भी नहीं होगा फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या किया जा सकता है? वो सारे खाने पीने का अरेंजमेंट सब कैंसिल करना होगा। मैंने सोचा था सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ये भी गया। जीजा जी, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे चलो ना बाबा, कब से देख रही हो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। देख लेना, जाकर तुम्हारा मन फ्रेश हो जाएगा। ओ भैया चलिए ना।
अच्छा ठीक है, प्रोग्राम शाम को है ना, मैं चलूंगा। हाँ चलोगे? अरे ये चलेगा काज में। ये ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ। आप लोग तो अजीब बातें करते हैं। अच्छा आता हूँ अभी। अच्छा, ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर भूल मत जाना। हाँ, हाँ, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है? हाँ चलो, काम हो गया। गौरी ने हमें जो असाइनमेंट दिया था वो हम कंप्लीट कर पाए हैं। अब ईशान हमारे साथ चल रहा है। मुझे पहले ही शक हुआ था, अब पूरा यकीन हो गया है। तुम डॉक्टर घोषाल की पत्नी हो। झूठा परिचय देकर मेरे घर में घुस आई हो, चोरी के मकसद से। चोर कहीं की। रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस बुलाओगी तुम? बुलाओ पुलिस को। जब वो आएगी तो पता चल जाएगा कि तुम आखिर कर क्या रही हो। इतने सारे पैसे कैसे आए तुम्हारे पास, सब पता चल जाएगा पुलिस को। तुमने जरूर कोई गलत काम किया है रमा। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मेरे डॉक्टर साहब ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। तुम्हारे पति ने क्या किया है वो मुझे कैसे पता होगा? मैं एक आम नर्स हूँ, गलती डॉक्टर घोषाल की है। तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? मैं आज मेरे साथ देवी माँ को लेकर आई और तुम देवी माँ के सामने ही झूठ बोल रही हो। इसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अच्छे से पूछ रही हो, जवाब दो। क्यों उस दिन डॉक्टर साहब बेहोश हो गए थे? क्यों नशे की हालत में ऑपरेशन करना पड़ा उन्हें? क्यों उनके पेट में नशे का पदार्थ मिला? बोलो रमा। तुमने क्या मिलाया था डॉक्टर साहब की चाय में? क्या मिलाया था तुमने? तुमने अगर अभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो फिर पुलिस आकर तुमसे उगलवाएगी। नहीं नहीं, तुम मुझे पुलिस में मत देना। अगर मैं मुंह खोलूंगी तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। मुझे हमेशा के लिए चुप करवा देंगे। वो बस इतना जान लो कि मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया है। किसने कहा था तुमसे ये काम करने के लिए? किसकी वजह से तुम मुसीबत में फंस जाओगी? मुझे ये सब सच सच बताओ, नहीं तो तुम और ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगी। बोलो रमा। क्या हुआ था? बोलो। मुझ पर हमेशा नजर रखी जा रही है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैं बिना सच जाने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ बात करने पर तुम और मैं दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब मैं कल अस्पताल जाऊंगी तब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तुम कल अस्पताल जाओगी ही नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओगी। मैं जिस चीज में फंस गई हूँ वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तुम नहीं जानती वो कितने खतरनाक हैं। ये लड़की किसकी बात कर रही है? कौन है डॉक्टर साहब को नुकसान पहुँचाने वाला इंसान? मैं बिल्कुल भरोसा नहीं तोड़ूंगी, मैं भगवान की कसम खाती हूँ। ठीक है, अगर तुम भगवान की कसम खाकर बोल रही हो तो फिर मैं जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ से भागी तो चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालूंगी और फिर देवी माँ ही तुम्हें सबसे बड़ी सजा देंगी। सच तो मैं जानकर ही रहूंगी वैसे। आप ठीक है ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, सिर्फ जरा सा घूंघट लिया है उस वजह से। रुको, इन्हें मजा चखाती हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? मुझे चोट लग गई है। अरे कहाँ लग गई? मुझे बताइए ना, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। आप देखकर क्या करेंगे? आप क्या कोई डॉक्टर हैं? हाँ नहीं, मतलब ऐसे रोने से तो दर्द ठीक नहीं होगा ना। कहाँ क्या हुआ है बताइए ना, मैं देखता हूँ। मेरे पैरों में बहुत चोट पैर लगी में? है। कौन से पैर में? दिखाइए मुझे। नहीं, मेरे सिर में बहुत चोट लगी है। सर पे लगी है? दिखाइए कहाँ लगी है। हाथों में बहुत चोट लगी है। अजीब बात है, इतनी जोर का तो धक्का नहीं लगा है। मैंने तो आपको पकड़ लिया था ना, इतनी जगह आपको कैसे लग गई? हाँ तो फिर आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ मूठ में कह रही कि मुझे चोट लगी है? अजीब बात है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, जाइए। एक तो खुद ही आकर मुझे धक्का दे दिया और अब मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। लगता है आप अपनी पत्नी के साथ भी घर पर इसी तरह झगड़ते और लड़ते होंगे ना? ऐसे फालतू की बातें आप क्यों कर रही हैं मुझसे? हाँ, आप मेरी पत्नी को पहचानती हैं क्या? उसने आपसे ऐसा कहा क्या?
खैर जो भी हो, आपने कहा ना कि आपको हाथ में चोट लगी है, दिखाइए कहाँ लगी है, दिखाइए मुझे। नहीं 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 नहीं, जी जी जी, मैं अपने पति के अलावा किसी और को छूने नहीं देती हूँ खुद को। अरे बाप रे, ये तो अजीब बात है, क्या करूं? अच्छा आप एक काम करिए, रुकिए, आप ना किसी डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए। ये लीजिए डॉक्टर की फीस। नहीं नहीं, मैं किसी पराये आदमी से पैसे नहीं लेती हूँ। लोग क्या क्या कहेंगे मुझे। अरे मैं डॉक्टर की फीस दे रहा हूँ। डॉक्टर के देखने से ये परेशानी ठीक नहीं होगी। तो फिर कैसे ठीक होगी मुझे बताइए? जड़ी बूटी से? वो भी नहीं। मेरे पति कहते हैं कि एक बहुत अच्छी दवा है और उसको देने से बहुत जल्दी सब ठीक हो जाता है। कौन सी दवा? अब आपके पति डॉक्टर हैं क्या? वो तो मेरे पति हैं। अरे मतलब, अच्छा कौन सी दवा है? दवाई? अरे ये क्या गौरी, ये क्या पहना है तुमने? और इस तरह के कपड़े पहन के तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? आपको पकड़ने के लिए। गौरी गौरी क्या हो गया है तुम्हें? क्या शुरू कर दिया है? ऐसे रास्ते पे खड़े होकर मजाक करोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ दिनों से तुम अपने मन की करने लग गई हो गौरी, और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये तुम्हें नहीं पता है गौरी। डॉक्टर साहब, अब कोई गलती नहीं होगी, मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी, बल्कि जो गलती हुई है उसे ठीक करना होगा। मतलब? अच्छा जो भी हो, सुनो, तुम पहले घर जाओ। हाँ, इस तरह के कपड़े पहन के रास्ते में मत घूमो। चलो जाओ जाओ। रुकिए रुकिए, चलिए चलिए। चलो आओ आओ, आराम से। मेरे आसन में एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। रखो यहाँ पर। वाह वाह, मेरी सारी चीजें फिर से पहले की तरह सजा दो। मेरा चैम्बर फिर से पहले की तरह हो जाएगा। ये तो मेरा ही चैम्बर है। हाँ, ये बात सही है कि ईशान ने कुछ दिनों के लिए मेरे चैम्बर को जबरदस्ती हथिया लिया था, लेकिन अब नहीं। ये सब हो रहा है? रुको, मैं अभी जाकर भाभी को बोलता हूँ। फिर से मैं यहाँ बैठे बैठे अपने भक्तों को देखूंगी। भक्त मुझसे मिलने आएंगे, मैं उपाय बताऊंगी, मैं सब पर राज करूंगी। शैलू माँ की जय जयकार होगी फिर से चारों तरफ। ईशान के चैम्बर का कोई नामो निशान तक नहीं होगा। नहीं शैलुमा, डॉक्टर साहब का नाम यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। आप जितनी बार गलत काम करेंगी उतनी ही बार मैं आपको रोकने आ जाऊंगी। डॉक्टर साहब इस चेंबर में फिर से पेशेंट्स देखेंगे। जो सारा सामान आपने यहाँ रखवाया है उसे वापस लौटा दीजिए। इस चेंबर को पहले जैसा ही कर दीजिए आप लोग। डॉक्टर साहब की कोई भी चीज यहाँ से नहीं हटाई जाएगी। गौरी, ऐसे बेकार में इस चैम्बर को सजाकर आखिर क्या करोगी तुम, बोलो? ईशान की जो हालत है वो अब कभी भी डॉक्टरी कर पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। उससे अच्छा ये नहीं है कि मैं फिर से अपना चैम्बर सजाकर खुद यहाँ बैठूं। मैं भी आपसे कह रही हूँ शैलोमा, डॉक्टर साहब इस चेंबर में फिर से पेशेंट्स को देखेंगे, फिर से अस्पताल जाएंगे, सब कुछ फिर से पहले जैसा ही होगा। ढक लो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ढकने की, गौरी कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि ईशान को मैंने अंदर से पूरी तरह तोड़ डाला है। अब सिर्फ तुम्हें तोड़ने का इंतजार है। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सारे हिसाब पूरे। ये देखिए हम लोग आ गए हैं। बच गया। थोड़ा जल्दी करो, नीला बार बार फोन कर रही है। अब ये ईशान कहाँ चला गया? आ रहे हैं छोटे चाचा। आ अरे रहे हैं। अभी भी सुनिए आ ना, रहा है वो। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा हाँ, उधर चलिए। क्या बात है? मैं कह रही हूँ छोटे चाचा, आप ये देखकर बता सकते हैं कि किस चीज की दवाई हाँ है? अब ठीक है। ये ये लीजिए, ईशान भैया फाइनली आ गए। अब जल्दी चलिए। आपने इतनी देर कहाँ पर लगा दी? अब जल्दी से चलिए भैया। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग निकलते हैं। हाँ? इसे जाने की बहुत जल्दी है। ये चीकू इतना पेटू हो गया ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं छोटे चाचा? इसे तो देखकर ही बताया जा सकता है कि ये कितना खाता है। अच्छा ठीक है, चलो हाँ, चलो अरे, निकलते हैं चलो, जल्दी। चलो, हाँ, चलते हैं। चलो चलो चलो। अब नीला है क्या? देख रही हूँ। हेलो गौरी, तुम जल्दी से आ जाओ। अगर सच जानना चाहती हो तो तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। मैं बहुत संकट में हूँ। रमा, क्या हो गया? तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। हो सकता है इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊँ। मेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा। अरे गौरी चलो, देर हो रही है। चलते चलते बातें कर लेना। चलो। आप लोग जाइए, मुझे कुछ काम है। मतलब गौरी तुम अकेले कहाँ जाओगी और किसका फोन आया था? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ जाऊंगी। अरे लेकिन गौरी सुनो। जाओ जाओ गौरी, तुम्हारा अब कभी लौटने का वक्त नहीं आएगा। रमा, रमा, तुमने घर पर ना बुलाकर यहाँ पर क्यों बुलाया है? रमा, रमा, खबरदार! कौन कौन हो आप लोग? हाँ, क्या चाहते हो? सच जानने की बहुत इच्छा है ना? रमा से सारी सच्चाई जानना चाहती हो? हाँ? समझ गई हूँ मैं। तुम लोग रमा का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हो ना? रमा, रमा तुम बिल्कुल डरना मत। जहाँ पर भी हो बाहर निकल जाओ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इतनी बेवकूफ हो तुम? तुम्हें लगा कि रमा किसी संकट में फंसा और उसने तुम्हें बुलाया है, लेकिन नहीं, बल्कि तुम्हें ही संकट में डालने के लिए यहाँ बुलाया गया है। अरे नहीं, ऐसे बिना किसी को बताए मैं यहाँ पर आ गई है, ये अच्छा नहीं किया मैंने। ये कोई जाल भी हो सकता है, ये तो मैं समझ ही नहीं पाई थी। सच जानने का अंजाम तुम्हें अब मिलेगा। अरे पकड़ उसको। अरे कहाँ भाग रही है? पकड़ो इसे, छोड़ना नहीं, ले चलो, चलो। तुम लोग मुझे इस तरह नहीं रोक पाओगे। सच तो मैं जानकर ही रहूंगी। अब मैं सब समझ गई हूँ। जरूर कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, इसीलिए छुपाने के लिए ये सब कर रहे हो। मरने से पहले इतनी बातें नहीं करते। शांति से मरोगी तो शांति मिलेगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो।
साहब, आप आए हो मुझे बचाने के लिए। अच्छे से लगाओ तो देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। थोड़ा और उधर करो, थोड़ा सा। हाँ। सुनिए ना चाचू, हाँ। मैं पूछ रही हूँ कि भाई और गौरी कब तक आएंगे? बहुत देर हो रही है। अरे हम सब लोग एक साथ ही घर से निकले थे, तभी गौरी को एक फोन आया और वो जल्दबाजी में घर से निकल गई और ईशान भी उसके पीछे पीछे चला गया, इसलिए आने मुन्ने देरी हो रही है। सर्वनाश, अगर गौरी नहीं आई तो फिर कैसे होगा? मैंने तो उसी की बात मानकर रूपम के माँ और बाबा को इनवाइट किया है। पूरा प्लान खराब हो जाएगा। ऐसा मौका क्या मुझे जिंदगी में दोबारा मिलेगा? मैं भी आ गई। अरे बोला, आओ, कैसी हो अच्छी हूँ। मैं बोल रही थी रूपम जीजा जी कहाँ है, उन्हें विश करना है। वो आ रहे हैं, वो केक लेकर आ रहे हैं। अच्छा, और बड़े भैया और गौरी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। गौरी घर से कहीं जाने के लिए निकली थी। और बड़े भैया को तो जानती ही हो, गौरी के पीछे पीछे चले गए होंगे। अच्छी जोड़ी है लेकिन दोनों की। वैसे तो ईशान गौरी को देखकर मुंह बनाता रहता है, लेकिन जैसे ही वो नजरों से ओझल होती है उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अरे इसी तो कहते हैं अटूट प्रेम। ये देखो बच्चा लोग बजाओ ताली। आइए जीजा जी। ये वाओ। अरे सभी लोग तो आ चुके हैं ना? लेकिन ईशान और गौरी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओह, तो फिर उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं। उन दोनों को छोड़कर और कोई तो बाकी नहीं रह गया ना? क्यों, हम लोगों को भूल गए हो क्या? आप लोग अपने जन्मदिन पर अपने माँ बाप को ही भूल गए हो? रूपम, तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने उन्हें बुलाया था, इसलिए प्लीज। आप आ गए हैं डॉक्टर साहब। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर? चुप! अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। ए, किसने भेजा है तुम लोगों को? बोल, किसने भेजा है तुझे? बोल बोल। बताता हूँ। रमा ने भेजा है। रमा मतलब कौन रमा? हमारी नर्स? हाँ डॉक्टर साहब। मतलब भागो। तुम रमा को कैसे जानती हो? क्या तुम मेरे हॉस्पिटल गई थी और रमा ने तुम्हें मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे थे? गौरी, क्या तुम मुझे सच बताओगी? बता रही हूँ, मैं सब बताऊंगी डॉक्टर साहब। आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। गौरी, मैं किसी भी तरह की कोई घुमा फिरा के बात नहीं सुनना चाहता। जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ सुनना है। देखिए डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के वक्त आपसे जो गलती हुई थी उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपने तो जानबूझकर कोई नशा नहीं किया था। मुझे ये शक है कि आपकी चाय में किसी ने नशा मिलाया था। क्या? गौरी, क्या बोल रही हो तुम? चाय में नशा? हाँ डॉक्टर साहब, रमा ने आपकी चाय में नशा मिलाया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप खुद को बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा और मन छोटा करके डॉक्टरी छोड़ने का मत सोचिएगा। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपने डॉक्टरी छोड़ दी तो कितने गरीब लोग परेशान हो जाएंगे। इससे क्या साबित होगा गौरी? गौरी, मेरे हाथों एक बच्चे की मौत हुई है। इससे बड़ी सच्चाई और कुछ भी नहीं है। फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? गौरी, ये अपराध की टीस
मुझे दिन रात खोखला खोखला करती चली जा रही है। और सच कहूं तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है मैं अपनी पुरानी जिंदगी में कभी नहीं लौट पाऊंगा गौरी। नहीं डॉक्टर साहब, आपको अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना ही होगा, फिर से पेशेंट्स को देखना होगा। भूलिएगा मत, आप एक डॉक्टर हैं और वही आपका धर्म है। अरे किस बात का डॉक्टर गौरी? एक डॉक्टर इंसान की जिंदगी बचाता है गौरी। और मैंने एक बच्चे की जान अपने हाथों से ली है गौरी। देखो गौरी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये डॉक्टरी करो ऐसा मुझसे मत कहा करो प्लीज। ये मेंटल प्रेशर अब मैं नहीं सहन पाऊंगा, प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी पत्नी हूँ। जब भी आप कोई गलत फैसला लेंगे तो मैं आपको जरूर रोकूंगी। जो करना है कीजिए आप। ये कैसी बात कर रही हो गौरी? ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे तर्क क्यों कर रही हो? मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब, ये सब कुछ आपकी जिद है। आप ही बताइए ना, क्या आप उस लड़के को देख पा रहे थे? फिर आपको अपने चेम्बर में बैठने से क्या परेशानी है? दरअसल आप अपने आप से ही अभी भागना चाह रहे हैं। मैं तो आपको बहुत हिम्मत वाला समझती थी डॉक्टर साहब, लेकिन आप ही इतना डरपोक निकलेंगे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। गौरी, देखो गौरी, अब मैं इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें यह अब समझना होगा। सुनो गौरी, दीदी के घर पे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहां चलो। और एक बात और, मैं चाहता हूं कि अब तुम कोई भी नाटक नहीं करो। मतलब? रमा ने अगर कोई गलती की भी है ना गौरी, तो मैं चाहता हूं उस मामले से अपने आप को तुम दूर रखो। अब चलो। रमा, तुम मुझसे कब तक छिपोगी? मुंह बंद करने के लिए गुंडे भेजे थे तुमने, और तुम चाहे मुझे कितना भी कहो, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन जिसने ये गलत काम किया है उसे मैं पकड़ ना लूं तब तक कि मैं चैन से नहीं बैठने वाली। माँ पापा, आप लोग आ गए। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। एक काम कीजिए, आप लोग वहाँ जाकर बैठ जाइए ना, वहाँ बहुत अच्छी हवा आएगी, कंफर्टेबल भी होंगे आप लोग। और क्या खाएंगे? आप लोगों को तो शुगर है ना, इसलिए आप लोगों के लिए खाने में कोई परेशानी नहीं है। आप लोग जो भी कहेंगे मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या, इन दोनों के आते ही कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा होता है आज के दिन, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि नीला ने अपने सास ससुर को इनवाइट ही क्यों किया है। अरे माँ, आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। बल्कि मैं एक काम करती हूँ कि आप लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। रुको, हमारे बेटे का जन्मदिन है, हम लोगों को मेहमानों की तरह आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। माता पिता का इससे बड़ा अपमान और कुछ हो नहीं सकता। इकलौते बेटे का जन्मदिन है और इसकी माँ ने भी बहुत जोर डाला, इसीलिए आया हूँ। हम लोग बस गिफ्ट देकर चले जाएंगे। बोलने के लिए मजबूर हूँ। आप लोगों ने हमारे साथ मेहमानों जैसा व्यवहार किया, ऐसा बोलकर यहाँ आए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीला ने सम्मान पूर्वक आप लोगों को बुलाया है, तो अब इसमें अनादर की क्या बात हो गई है? वाह रूपम, तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। इतने दिनों के बाद माँ बाप से मुलाकात हुई है, सोचा था अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन तू तो सबके सामने अपने माँ बाप का अपमान किए जा रहा है। सुन लो, सब लोग अच्छे से सुन लो। तुमने तो अपमानित होने के लिए इन लोगों को बुलाया है ना। अच्छा है, अब गाल आगे करके तमाचा भी खा लो। रूपम प्लीज प्लीज तुम थोड़ा चुप हो जाओ, और आप लोग प्लीज कुछ बुरा मत मानिएगा। दरअसल मैं नीला दीदी, गौरी
गौरी तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अभी कुछ ही देर में रूपम का उनके माँ पिताजी के साथ बहुत बड़ा बखेड़ा होने वाला है। प्लीज कुछ करो। सुनो ना, प्लीज कुछ करो।